दोबारा दोस्तों सपूत खत्री, आहा मजा लीजिए, मजा लीजिए, आओ आओ आओ। लेकिन यहाँ पर विनय खत्री देखे कितने धीरे धीरे कदमों से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। एक रेफरी 5 बुला लिया, बताओ किसको बुलाओ? उड़ान 2 है ना, एक भेज दो जी, बिडान साहब एक ऑफिशियल भेज दो, कोई भी असिस्टेंट अंपायर। इतने हाँ विनोद एक्स्ट्रा इतने रेड कराओ, कोई बात को नहीं, अरे कोई बात नहीं, हमारे ऑफिशियल अलर्ट हैं। चला बुरिया शीसर वाला, इसी ग्राउंड से पैदाइशी ग्राउंड पैदा हुआ, और सतीश डीपी का फिर कहता हूँ सीना चौड़ा हाज भाई, उनका पुत्र कह लीजिए, उनका स्टूडेंट कह लीजिए, बहुत शानदार कबड्डी खेलता है। हरियाणा प्रदेश की जिस भी टीम का प्रतिभागी होता है अपना गेम शानदार रहता है, हार जीत चलती रहती है। सामने विपिन खत्री, बलवान सिंह बलवान, अमन खत्री और सिल्लू बलारा, सिल्लू बलारा, सिल्लू बलारा। हाँ दलाल साहब आगे आगे, अच्छा वरिंदर आ गया। अब आ गया ऋषिपाल बलारा। सामने चाहे पोनी की बात है, चाहे काले की बात है, चाहे सोनी की बात है, और चाहे पिंडी की बात है, यह है पिंडी पिंडी पिंडी। ऋषिपाल को टक्कर देगा पिंडी, ऋषिपाल को टक्कर दे रहा है पिंडी पिंडी। अरे यार के ये संडासी है, संडासी है, ओहो हो। ऋषिपाल ने भी कोलुमा दे दी। और देखिए भाई विनय खत्री को जो कैच लगाएगा सोनू जमींदारा खड़ घसो की तरफ से और संदीप आशीर्वाद ट्रस्ट घसो की तरफ से 500 रुपए की धनराशि होगी दलाल साहब जी। चला रतलाल और रफलाल ब्योली, और यह भी पिन इजी कैच, आसान अंक प्राप्त किया है विनय खत्री के छोटे भाई विपिन खत्री ने। अब आ गया दोस्तों दुनिया का महान खिलाड़ी। जब हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच मेलबर्न का मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए 18 रेड लगाई, नॉन चोपड़ा 1.5 पॉइंट से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया हार गया। लेकिन $131 लगाए इसकी रेड पर, नॉन स्टॉप राज जिसका पैसा बनता है 1,96,000। नोट कर लो, उस खिलाड़ी का नाम विनय खत्री है। दोस्तों जितना नाम लेना आसान नहीं है, उससे भयंकर खिलाड़ी है। और इस दुनिया में आज के दिन सबसे ज्यादा महंगा और मार्केट के हिसाब से स्टॉपर लाइन में सिल्लू बलारा है, सबसे कम उम्र का सबसे स्टार खिलाड़ी। यह है अमन 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 खत्री, अमन खत्री खेतड़ की धरती का बेस्ट कैचर। काशीपुरिया दीपक काशीपुरिया को कैच लगाई, 4:30 बजे बेस्ट कैचर निकला सुबह। यहाँ फिर बुरियों का कैच कर लिया है। एक दूसरे के तकनीक को जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि कभी किसी में खेलता है तो कभी कोई किसी में खेलता है। उसी तकनीक का अमन खरीदाटा ने फायदा उठाया और बुरिया शीसर को कैच कर लिया है। ये आप सभी जानते हैं ऋषिपाल बलारा, नरेंद्र बलारा की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश में भाई नाटकों के माध्यम से उस गांव का नाम जनवाया। कुलदीप बलारा की बात करते, मास्टर बाबू अकबरपुर की बात करते, विक्रम बलारा की बात करते हैं। शेर और बब्बर शेर की टक्कर। हाँ गलती करके गलती की माफी मांग ले, माफ भी हो जाया करे, और भूखे मरती ने सूखी रोटी अखरोट भी हो जाया करे। गलती मत करना, और अक्सर हो जाता है दोस्तों, लेकिन सॉरी फील करना बहुत बड़ी बात होती है। चले विनय ताल ठोकता है, चाहे मैच विदेश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, ये खिलाड़ी निराला है, ये खिलाड़ी निराला है, उसका नाम भी विनय है। फिर आएगा भुरिया करमजीत उर्फ भुरिया, करम का धनी भुरिया शीसर वाला बड़ा भाई कैचर, छोटा भाई रेडर। राहुल शीसर भी सामने अपने भाई की स्पोर्ट में उसको गाइडेंस दे रहा है। कितनी गाइडेंस काम आएगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिन्होंने बचपन इसी मैदान पर, इसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, इसी मैदान पर कबड्डी के गुर सीखे, और गुरुजी विराजमान है सतीश जी डीपी। लेकिन यहाँ भुरिया शीसर फिलहाल फंस चुका है चोंगल में, चोंगल में, चोंगल में, चोंगल में, और ये सिल्लू बलारा है, सिल्लू बलारा है।
जो फंस गया वो खतरे से काली नहीं रहता। उस खिलाड़ी का नाम सिलो बुलारा है। बहुत ही डेंजर खिलाड़ी, बहुत खतरनाक। आगा ऋषिपाल, ऋषिपाल बुलारा। चौथा और अंतिम क्वार्टर यानी बलबेड़ा वर्सेस अहर का होगा। और इस मैच के बाद सतपाल जी, सतीश डीपी जी ड्राज हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। 4 पर्ची बना लो। सोनू 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 सोनू, ओहो, लेकिन सोनू ने माना मुझसे कहा गलती होगी जो कि मैं कैच नहीं कर पाया। चलिए लाल ब्योली, आप सभी जानते 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री को कोई याद नहीं करता, लेकिन यह भी गुदड़ी का लाल है। लाल बहादुर शास्त्री भी गुदड़ी का लाल कहलाया। यह है रतलाल ब्योली जो पॉइंट लेने में सफल रहा। दोस्तों टाइम आउट टू खरगजाटा। ठीक है, मैं आपका इशारा समझता हूं, जब तक स्कोर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 3 जांडली 9.5 खरगजाटा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू। 3 जांडली 9.5 खरगजाटा अभी तक का स्कोर। चौथे क्वार्टर के लिए मैं देख रहा हूं शायद एयर की टीम पहुंच गई है। टीम आ जाए बलबेड़ा। बलबेड़ा के भी कुछ खिलाड़ी आए हैं, सभी खिलाड़ी पहुंच जाए। आइए चलिए भाई। विनय खत्री, लाल ब्योली, कुलबीर मोरमाजरा, ये सभी 2013 में पंजाब को हरा के स्कूल नेशनल में पहली बार सर्कल कबड्डी को शामिल किया गया था। रामपुरा फूल में टूर्नामेंट हुई और वहां पे आराम से पंजाब को हरा के पहला स्थान हासिल किया। और यह सोनू जांडली, सोनू जांडली, सोनू जांडली, विनय खत्री, ये है महान खिलाड़ी। फंसने के बाद भी जो निकलता है उसे कहते खतरों का खिलाड़ी। खतरों का खिलाड़ी वह है विनय खत्री, खतरों का खिलाड़ी। चला करमजीत बोरिया, नियर लोदर गांव, सीसर तहसील नरवाना। अमन को टच, अमन 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 अमन, अरे यार अमन का आज दिन है, अमन का आज दिन है। और यहाँ पॉइंट रेडर को मिला है, पॉइंट रेडर को मिला है। बहुत ही बेहतरीन रेड, ताली मारो भाई इस रेड के लिए। दोस्तों हार जीत अलग बात है, 1-1 पॉइंट की लड़ाई है। ऋषिपाल अगेन, ऋषियों महर्षियों का देश है हिंदुस्तान, लेकिन ये कबड्डी का खिलाड़ी है ऋषिपाल बुलारा। बिन्नी ने उल्टी कैची की ट्राई की थी, सफल रहा ऋषिपाल। फिर चला लाल ब्योली वाला, जिला पानीपत का है नहीं, हिंदुस्तान का टॉप क्लास का खिलाड़ी। लिगामेंट टूटा, ऑपरेशन करा, फिर वापसी। और सिल्लू से शायद फाइट है। और ये कुश्ती कम कबड्डी हो जाती है, कई बार कुश्ती में ही कबड्डी हो जाती है और कबड्डी में भी कुश्ती हो जाती है। चला विनय खत्री, कई टूर्नामेंट निकल जाती है। वो दिन याद करिए जब 117 मैच नॉन स्टॉप चल रहा था, 19 टूर्नामेंट नॉन स्टॉप चल रहा था। डाटा हिसार में कुलदीप घिराय ने कैच लगा के रिकॉर्ड तोड़ा था। वही विनय खत्री आज फिर रंग में है दोस्तों, और हमेशा ही रंग में रहता है। टाइम आउट जांडली, ठीक है, ओके। फिर स्कोर 12.5 खरगजाटान, 5 जांडली। अब तक का स्कोर 5 12.5। कलाल साहब इस मैच के बाद सेमीफाइनल के ड्रास डाले जी 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 को बुला लें। रवि छात्र बिंडर डोला को 100 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, लो जी आपके 100 रुपए इन्हीं को देने ना। हाँ जी, मैच कराओ, कंप्लीट कराओ। 3 पॉइंट की आवश्यकता है खरगजाटान को, जबकि काफी पॉइंट चाहिए जांडली को। यानी मान लीजिए 11 पॉइंट चाहिए जांडली को। अब कौन किसको परास्त करता है, कौन किसको हराता है,
आने वाला समय बताएगा। बहुत महंगा समय, और जब लास्ट की 5-4 मिनट रहती है तो गेम फास्ट हो जाता है, चाहे हो क्यों, चाहे फुटबॉल हो, चाहे फिर बास्केटबॉल कबड्डी क्यों ना हो। और ये शीलू को डायरेक्ट टच करना मतलब है कोलमा देना। ये चैलेंजर चैलेंज को स्वीकार करता है, युवा खिलाड़ी है और बहुत दमदार खिलाड़ी है। 13.5 स्कोर हो गया, ठीक है, 13.5-5। चला लिसी पाल थापी लगा के चलता, हर रेड हौसले के साथ करता है। हौसला जिस खिलाड़ी का बुलंद होता है वही खिलाड़ी आगे निकल जाते। 13.5 और 1 14.5, 1 पॉइंट चाहिए खरग जाटान को, और मैच समाप्त हुआ। खरग जाटान भी सेमी में। डिप साहब, सतीश जी 4 पर्ची ले गए हो ताकि आगे की रूपरेखा तैयार की